Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपके बारे में किस तरीके के परसेप्शन को या एजम्पशंस को रखते हैं। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप बिलीव इन मैजिक से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप शाइन फ्रॉम विद इन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने बिलीव इन मैजिक को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या परसेप्शन है, अजम्पशन है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 of wands, 6 of swords, Libra, Aquarius, Gemini की एनर्जी है। नेक्स्ट आ 9 of coins, नेक्स्ट आ रहा 10 of cups। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। फूल, Aquarius एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा Ace of wands, the source। नेक्स्ट आ रहा हीलिंग, King of cups, 2 of cups, फ्रेंडलीनेस, और नेक्स्ट आ रहा 9 of cups, लेजीनेस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, पहली चीज़ कि आप एक नरिशमेंट वाले पर्सन हो, आप इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो, आपको मालूम है किसको किस तरीके से डील करना है। अच्छे बुरे हर तरीके के लोगों को डील करना आपको आता है। लेकिन आपकी एक साइड है, आप एक इमोशनल पर्सन हो या सेंसिटिव पर्सन हो, तो ऐसी एनर्जी, हीलर भी आप हो सकते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है क्योंकि आपका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हम्बल है और आप खुशी में रहना पसंद करते हो। तो ऐसी एनर्जी है कि खुश रहना पसंद करते हो, लोगों के साथ खुशी बांटने में यकीन रखते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि लोग आपको वाइज पर्सन की तरीके से देखते हैं, वाइज या इंटेलिजेंट किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप वाकई में जो हैं वो समझदार हैं या पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे एकेडमिकली, क्योंकि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा विविड है, वास्ट है। आप किसी को भी जो है वो जज नहीं करते हो, लेकिन आपकी जो कह सकते हैं लोगों को पहचानने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है। इस तरीके की एनर्जी है क्योंकि आपको धोखा देना मुश्किल है। आपको पता है कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है या क्या उसकी इंटेंशन है, इरादे क्या हैं, ये चीज़ आपको पता है। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। लोग आपको एक पॉजिटिव पर्सन की तरीके से देखते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि आप में एक लाइफ एनर्जी है जो आपको हमेशा जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ धकेलती है। लोगों को आप इंस्पायर करते हो, लोग आपसे बहुत कुछ सीखते होंगे। आपको पिंक, वॉयलेट, पर्पल, येलो कलर और गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, चाहे वो कपड़ों में हो चाहे वो एम्ब्रॉयडरी में हो। इस तरीके से मतलब चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं तो इस कलर में बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। आप जो है वो कभी भी किसी का वेट नहीं करते रहते हो, हालांकि 1 या 2 मौके आप ज़रूर देते हो, बट उसके बाद जो है आप मूव फॉरवर्ड करना पसंद करते हो। ऐसी एनर्जी, और आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते इस तरीके के लोगों को, खासकर जिन्होंने आपको हर्ट किया हो। तो आप ऐसे लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लेते हो। डिस्टेंस के हिसाब से हर तरीके से आप दूरी बनाना जानते हो। आप जो है वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ जाओगे और आप ऐसे लोगों के पास कभी भी ना बातचीत करने जाओगे, ना ही जो है उनसे कोई मदद मांगने भी जाओगे। तो आपका इस तरीके का नेचर है। वंस एंड फॉरमोस्ट, जैसे कुछ लोगों का होता है आज लड़ लिए, 8 महीने बाद 2 महीने बाद जो है गले में बाहें डाल के मिल रहे हैं, नहीं, आपका ऐसा नहीं है। अगर दुश्मनी हो गई, लड़ाई हो गई, फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए हो गई, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कॉइंस है, 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, हाइपर इंडिपेंडेंट पर्सन हो गए। आपको अपना पैसा कमाना पसंद है, आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा सही तरीके से मैनेज करते हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। कुछ लोगों को लगता है अरे बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए होंगे तो मैं मैनेज करूँगा, नहीं। अगर आपके पास कम भी आ रहा है उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो,
बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपको गार्डनिंग का शौक़ होगा, विंटेज चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, लोग आपके बारे में यही सोचते हैं। आपको विंटेज गाड़ियाँ हो गई या विंटेज डेकोरेशन हो गई, मिरर्स हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। या आप जो है वो आर्ट गैलरी में जैसे वो एग्जीबिशंस लगती हैं आर्ट की, तो उस पे जाना पसंद करते होंगे। तो ऐसी एनर्जी है, आपका एक रिच टेस्ट है लाइफ में। आप अपनी लाइफ को जो है वो फुलफिलिंग, कंटेंटफुल और सेटिस्फैक्शन की तरीके से जीने की इच्छा रखते हो। लोग ऐसा मानते हैं कि आपका जो कोई परिवार है, चाहे वो छोटा परिवार हो, चाहे आप सिंगल मदर हो, चाहे आप जो भी परिस्थिति हो, बट आप अपने परिवार को खुश रखना जानते हो। आप अपने परिवार में हमेशा घुल मिल कर रहना पसंद करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, आप अपने परिवार को टाइम टू टाइम कोई ना कोई गिफ्ट देना पसंद करते हो, जिससे खासकर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो सिंगल मदर्स हैं, कि ऐसा ना लगे आपके बच्चे को या परिवार को कि फादरली फिगर नहीं है या कोई मैन नहीं है। आप समय के साथ जो है, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो है आप वो सब कुछ देने की इच्छा रखते हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जो लोग सोचते हैं आप एक रिस्क टेकर हो और आप जो है वो डरते नहीं हो। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप क्रिएट कर पाते हो और आगे बढ़ते हो। तो ऐसी एनर्जी है। आप जो है या तो आई लेंस लगाते होगे डिफरेंट कलर के, या फिर जो है आपकी आंखें नेचुरली बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी जो कि डिफरेंट कलर है। हालांकि सबके रेजोनेट नहीं करेगा, लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। आप कोई स्पेसिफिक ब्रेसलेट या नेकलेस पहनते हो और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी एनर्जी भी है। आपने अपने बालों को रीबाउंडिंग या डाई करवा रखा है, पूरे बाल नहीं है, स्ट्रीक्स है या कुछ थोड़े से मतलब जैसे भी वो स्टाइल होता है आप समझते होगे, वो चीज़ करवा रखी है। हल्का ब्लू या हल्का ग्रीन कलर का है या ब्राउन कलर का है, वो चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लोग ऐसा सोचते हैं। लोग जो है आपको एक जिंदा दिल इंसान की तरीके से देखते हैं। लोग ये भी मानते हैं कि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर जो है आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है। तो यहाँ भी यही एनर्जी है कि आप जो है वो अपने इमोशंस को अपने तक रखना पसंद करते हो, लेकिन आप एक हीलर हो। लोग आपके पास मदद मांगने आते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें जो है कोई रिस्क हो सकता है या कोई मदद चाहिए, तो आप बेझिझक जो है वो किसी की भी मदद कर देते हो। आपको जो है मतलब आपका बड़ा दिल है, वो ऐसी वाली बड़प्पन वाली एनर्जी है। आपका ऐसा नहीं है कि हर छोटी छोटी बात पे मैं नहीं करूँगा या मेरा क्या फ़ायदा है, नहीं, आप कर देते हो कि ईश्वर मेरा कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा कर देगा। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, लेजीनेस। तो यहाँ पे जो है आप अपनी खुशी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, क्योंकि आपको अपनी वर्थ पता है, वैल्यू पता है। आपका ये नहीं है कि आप सिर्फ पीछे पीछे बच्चों के पीछे पीछे या पेरेंट्स के पीछे पीछे जा रहे हो। आप जो कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए वो आप ज़रूर करो। तो वो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो है 2 ऑफ कप्स है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप खुशी महसूस कर रहे हो, और अगर ऐसा नहीं है, आप सिंगल मदर फादर हैं, किसी कारण से आपकी सेपरेशन हो गई है, दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, तो भी जो है आप खुश रहते हो। आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा कि उस पार्टनर के बारे में आपने किसी के सामने गॉसिप करी हो, रो रहे हो या बिलक रहे हो या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, इसने तो ये किया वो किया, नहीं, आपने वहीं पे उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो लोग जो हैं आपको एक डिग्निफाइड पर्सन की तरीके से देखते हैं कि डिग्निटी है आप में। आप ऐसे नहीं हो कि मतलब कुछ भी करोगे या कुछ भी किसी को हंसने का मौका मिले, ऐसा नहीं है आपका। तो लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा इसी तरीके से सोचते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपने अपने एम्पायर को, लेगेसी को, जो भी आप क्रिएट कर पाए हो वो आपने अपने बल पे किया है, किसी और की मतलब रहमो करम पे नहीं किया है, ना ही जो है किसी और के उस पे चल रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Believe in magic, open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of northern lights say you are a part of a nature, so you are magical too. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मैजिक जो है
वो आपका यही है कि लोग ऐसा देखते हैं कि मैजिकल हो, आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है या कर रहे हो वो क्रिएट करना आता है, तो आप एक मैजिकल पर्सन ही हो। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ एनर्जी। The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light. आपकी एनर्जी शाइन करती है। And to reveal anything in the shadow that needs to be healed. तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ। सिल्वर वाटरफॉल, आप अबंडेंट पर्सन हो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है, तो आपका ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। अनसर्टेनिटी, आपका अनप्रडिक्टेबल नेचर है, इजीली जो है आपको समझ पाना बड़ा कठिन है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एक सेकेंड, ग्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस, लव, अफेक्शन, रिटर्न। तो कोई आपको किसेस करना चाहता है, ये अनकंडीशनल लव है। कॉन्फिडेंस, आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्लोज डोर्स और रिजेक्शन आर ब्लेसिंग्स। तो जो भी आपके रिजेक्शन लाइफ में मिली है वो जो है आपके लिए एक ब्लेसिंग है, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए लव विल बी रेसिप्रोकेटेड। तो आपको कभी कभी चिंता लगती होगी कि मैं सबसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट मुझे कोई रेसिप्रोकेट नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। लास्ट में आ रहा है एक और, देख लेते हैं। फ़ोन कॉल, कम्युनिकेशन, लेटर, ईमेल, मैसेजेस। तो कोई ना कोई फ़ोन कॉल हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं। कोई ना कोई आपसे बात ज़रूर करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। हीलिंग है, ब्लेसिंग्स है, पीस है, कार होम है। तो आप अपनी लाइफ में कार होम क्रिएट कर रहे हो या ओवरऑल इमोशनली बहुत ज़्यादा साउंड होने वाले हो। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, शांति रहेगी, हीलिंग है, आप परेशान नहीं रहोगे, आप हर्टफुल नहीं रहोगे, अपने आप में अपनी पीस को, अपनी शांति को चूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मैं तेरे काबिल हूँ, काबिल मूवी का है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सोनियो, राज मूवी का है, सोनू निगम ने गाया है। एक और देख लेते हैं, अखियाँ गुलाब तेरी बातों में उलझा दिया, ऐसा कोई फिल्म है, गाना है, देख लेना। ठीक है, इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने शाइन फ्रॉम विदिन से चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके किंग ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। साइलेंस, स्टार कार्ड आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे लोग जो है आपके बारे में ये सोचते हैं, पहली चीज़, आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो। आप जिनसे भी लॉयल्टी रखते हो, रोमांटिक सिचुएशन में आते हो तो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रखते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप अपने चाइल्ड को, मतलब बच्चे को भी और इनर चाइल्ड जो है उन दोनों को ही नरिशमेंट देना जानते हो। आपका ऐसा नहीं है कि आप एक डिस्टॉर्टेड या कोई ट्रॉमा से रिलेटेड हो आपका लाइफ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो और आपको मालूम है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप क्या चाहते हो, आपका पॉजिटिव नेगेटिव आपको सब पता है। आपको जो है किसी और के सामने
क्वेश्चन करके जवाब पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूं। आपको मालूम है, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं आप देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। काफ़ी लोग ऑपोजिट जेंडर जो है वो सेंसुअलिटी आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्शन की तरीके से देखते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कौन पर्सन आपके लिए किस तरीके से आ रहा है। अगर किसी पर्सन के मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव नहीं है, आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दोगे। आपका प्रोटेक्शन सिस्टम इस तरीके का ही है। आप अपने आप में काफ़ी हद तक जो है वो वेल मेंटेन्ड हो पैसे से, अबंडेंस से, और आपको किसी और से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा खुद कमा पाते हो। तो ये एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है पैसे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो या फाइनेंशियल तरीके की मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है। आप एक विश फुलफिलमेंट मांग रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है, इंसान हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, समथिंग। तो वो चीज़ जो है वो आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। लोग जो है आपको एक पावरफुल मैनिफेस्टर की तरीके से देखते हैं। लोग आपके हार्डवर्क की, आपके जो है वर्क एथिक्स की बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ही चैलेंज करते हो और उसमें भी एक टॉप नॉच जो है वो एक लेवल सेट करने में यकीन रखते हो। 8 ऑफ वांड्स भी आया है यहाँ पे, ट्रैवलिंग है। आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बातें करना पसंद होगा, या फिर जो है स्पिरिचुअली भी आप जो है काफ़ी एडवांस सोल आप हो। आपको मालूम है क्या सही है क्या झूठ है। तो जो छोटी छोटी पिटी या पेटी इश्यूज़ होते हैं ना, उसकी तरफ आप नहीं जाते कि किसी ने ये किसी को कह दिया और लड़ने चल पड़े। नहीं, आपका नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, कह रही कह दिया, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वो वाली एनर्जी है। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। आपको ब्लू कलर, वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको बीच एरिया बहुत ज़्यादा पसंद होगा। रात में जो है बीच एरिया पे समय बिताना, शांति जो है वो आपको पसंद होगी। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। या आपको सनराइज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप जो है अर्ली राइज़र हो गए, जॉगिंग करके आना या जो भी आपका एक रूटीन है वो आप क्रिएट कर पाते हो या आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो, वो एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आप काफ़ी एम्बिशियस पर्सन हो। जो आपने सोचा है वो आप क्रिएट करके रहते हो और उसके लिए जो है वो आप दिन रात एक कर दोगे, ऐसी एनर्जी है। लोग आपके बारे में यही सोचते हैं। आपकी जो शाइन है अंदर से, या ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो जो है इस तरीके का है कि कोई भी आपको पछाड़ नहीं सकता या कोई भी आपको हिला नहीं सकता। जो आपने गोल बनाया है, टारगेट बनाया है, वो बहुत ज़्यादा सटीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। आपने अपने आप को हर तरीके से एक्सेप्ट किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो हमेशा ये चाहते होते हैं कि मैं इसकी तरह दिखूँ, मेरी लाइफ इसकी तरीके से हो जाए। आपका ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुश हो और आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया। मैं जैसा भी हूँ, जो भी जेंडर हो, अच्छा हूँ और मैं अपने लिए अच्छा ही क्रिएट करूँगा, अपने परिवार के लिए अच्छा ही क्रिएट करूँगा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपका इनर चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हील्ड है या आपने हील किया होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत छोटी उम्र से आए होंगे और इस चीज़ के बारे में आपने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, ना ही आप करना चाहते हो, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो आपके स्ट्रगल्स को नहीं समझ सकता जब तक वो उस पर्सन वो समय ना जिए। तो लोग जो है वो यही समझते हैं कि आपने काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल की है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और आपको मालूम है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो और क्या डिज़र्व करते हो और आप क्रिएट कर पाते हो। जैसे यहाँ पे करेज के कार्ड में भी ये है कि पत्थर में से फूल निकला है। तो आपको जो है शाइन करने के लिए बने हो आप, और शाइन आप करके रहोगे। तो नेक्स्ट आ रहा है शाइन फ्रॉम विद इन। Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो है अपनी ट्रू ब्यूटी को जो है वो रिवील करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है इनर चाइल्ड। The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप अपनी लाइफ में सेफ रहना पसंद करते हो और जो आपकी क्लोज्ड बाउंड्रीज़ हैं उस बाउंड्रीज़ को आप मेंटेन करना पसंद करते हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है वो सामने वाला
आपको किस तरीके से लेता है या लेती है और कैसे वो आपकी ज़िंदगी को देखते हैं, वो उनका परसेप्शन है, उनका दिमाग है। आप उस चीज़ में कोई भी फंबल या कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हो, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। ब्लेसिंग्स, आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, यू वर चोजन, तो ईश्वर ने आपको चुना है। आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब हो गए और फेवरेट भी हो गए। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए न्यू लव विल फाइंड यू, तो यहाँ रोमांटिक सिचुएशन में भी हो सकता है या फिर जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो आप क्रिएट हो रहा है और वहाँ से भी आपको प्यार मिलेगा। आई मीट यू व्हेन माई पार्टनर इज़ अवे वेट फॉर मी, तो कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। फ्लर्ट, तो कोई फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं आपसे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर लिमिटलेस, कंपैटिबिलिटी, इमोशनल फ्रीडम, तो आप काफ़ी फ्री रहते हो अपनी लाइफ में, फ्रीडम है आपके पास, आपको हर इंसान को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे फर्टिलिटी आया है, कैरियर आया है, तो कैरियर पे आपका ईश्वर जो है वो एक तरीके से सौभाग्य दे रहे हैं आपको, और फर्टिलिटी भी जो है, आप अगर कंसीव करना चाह रहे हो तो वो चीज़ हो रही है, अगर आप सिंगल मदर या फादर बनना चाह रहे हो उसके लिए ट्राई कर रहे हो तो वो चीज़ हो रही है। सब कुछ जो है वो इस तरीके से हो रहा है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। धीमे धीमे सुबेदा मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है चाहूँ मैं या नहीं, आशिकी 2 का। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। इसी तरह की फीलिंग्स जो हैं वो लोग आपके लिए रखते हैं या लोग आपके बारे में ये सब सोचते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।